और करोड़पति कैसे बनना है इस ऑडिटोरियम में वो भी सीखेंगे, और 65,000 लोगों का टीम कैसे बनाना है वो भी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि 65,000 लोगों की मेरी टीम बन चुकी है। मेरा नाम धर्मांग पंड्या है। पहली बार कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? हाथ खड़ा करो। करीब 80% लोग पहली बार सुन रहे हैं। और मैंने बोला था कि 50 या 60 लोग मुझे चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए, इसीलिए हमने ये 550 वाला रखा था ट्रेनिंग। बाकी 50 रुपये वाला भी रख सकते थे और फ्री वाला भी रख सकते थे, लेकिन फ्री का कोई वैल्यू नहीं होता। तो वाकई में आप सबका हार्दिक स्वागत हूँ, वेलकम करता हूँ कि आज सब लोग ऐसे लोग हो जो सीखना चाहते हो, जिंदगी में जीतना चाहते हो, जिंदगी में जो भी सपने हैं उसको जीना चाहते हो, इसीलिए यहाँ पे आए हो। यस और नो? कई सारे लोग नहीं आए हैं और तेजस भाई ने फिर बुकिंग भी लेना बंद कर दिया था। मैंने बोला था मुझे 60 लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिससे मैं 1-to-1 बात कर सकूं। तो 60 लोग इसीलिए बुलाए थे हमने कि 1-to-1 बात करना। एक एक बंदों को जो प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक एक बंदे से मैं बात करूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन अभी मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। बेसिकली अहमदाबाद से हूँ और ब्राह्मण हूँ, डाकोर का। पिताजी ने बोला था बेटा ब्राह्मण को बिजनेस नहीं आता, तो अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगा तो नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी, बाकी मिलने वाली नहीं है। तो भाई ने पढ़ाई लिखाई की, ज्यादा तो होशियार नहीं था, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया और 1990 में मेरा जॉब लग गया। 1990 में एज ए ट्रेनी मेरा करियर स्टार्ट हुआ बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी में, और मेरा 600 रुपया स्टाइफंड था। कितना रुपया? 600 रुपया। जब मेरी शुरुआत हुई करियर की, 600 रुपया मेरा स्टाइफंड था और 600 रुपये की जिंदगी से शुरुआत की थी। लेकिन जब वो कंपनी में मैंने नौकरी स्टार्ट किया तो उस टाइम में मेरा गोल था कि इस कंपनी में सबसे बड़ी हायरार्की, सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, वहां पे मुझे पहुंचना है। तो उसके लिए जो भी मेहनत करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार था। जीरो से मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों उस कंपनी में, और उस कंपनी में जब मैंने छोड़ा नौकरी 2007 में, तो सबसे बड़ी पोस्ट में मैं पहुंच चुका था। उतनी मेहनत में उस कंपनी में कर चुका था और सबसे ज्यादा पगार मेरी उधर थी। तो जो मैं चाहता हूं वो करता हूं, क्योंकि उसके लिए मेहनत करने के लिए भी तैयार रहता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं या तो बहाने बना लो या तो पैसे कमा लो, क्योंकि दोनों बहाना और पैसा एक साथ कभी आता नहीं है। अब जो मैं बोलते जाता हूं वो सोचते जाना कि आप क्या कर रहे हो। तो दोस्तों 2007 में मैंने जॉब छोड़ा, क्योंकि जॉब छोड़ने की मजबूरी ये थी कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिला था, उसमें मैं कमाने लगा था। जब मैं नौकरी कर रहा था दोस्तों मेरे पास एक बाइक था। मेरी स्टोरी नहीं सुनी होगी आपने, क्योंकि मैंने शादी किया तो बीवी पतली दुबली ढूंढ के लाया था एकदम स्लिम एंड ट्रिम। उसको जब आप देखोगे और पहले का उसको फोटो देखोगे तो समझ में आएगा। और हम लोग ने बाइक खरीदा था, उस टाइम पे बाइक भी बहुत बड़ा था। 1998 की बात कर रहा हूँ, 97 की। एग्री करते हो आप लोग? yes. उस टाइम पे बाइक भी बहुत बड़ी बात थी, और बाइक लेके आया था मैं और मेरी बाइक पूरे अहमदाबाद में घूमते थे बाइक पे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि 1.5 साल के बाद एक बच्चा हो गया, बीवी थोड़ी मोटी हो गई। ऐसा मेरे साथ हुआ, सबके साथ होता है, हंसने की बात नहीं है भाई। तो बीवी थोड़ी मोटी हो गई तो मैं बैठता था, फिर मेरी बेटी बीच में बैठती थी और मेरी बाइक बैठती थी। पूरे अहमदाबाद में हम लोग घूमते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक बाइक था मेरे पास, उस बाइक में हॉर्न के अलावा सभी कुछ बजता था सिर्फ हॉर्न ही नहीं बजता था, बाकी पूरी बाइक बजती थी। ऐसी कंडीशन थे मेरी। जब नौकरी कर रहा था 3 साल के बाद, मेरा और मेरी बीवी का ज्यादा प्यार है, तो 3 साल के बाद एक बच्चा और हो गया, तो बीवी थोड़ी और मोटी हो गई। तो क्या हुआ कि मेरी जो बेटी थी वो बड़ी हो गई थोड़ी, 3 साल की। तो हम लोग बाइक पे घूमते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं बैठता था, फिर मेरी बेटी को ऐसे टंकी पे बिठाता था, फिर मेरे बेटे को बीच में बिठाता था और मेरी वाइफ भी बैठती थी।
कैरियर के बाद थोड़ा ये भाग रहता था उसका, सर चल रहा था, पूरे अहमदाबाद में सर्कस निकालते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ईसनपुर में मेरा ससुराल है, कोपल से ईसनपुर हम आते जाते रहते थे, ऐसे ही पूरे अहमदाबाद में। सारा शर्म मेरे को नहीं आती थी। एक दिन अचानक क्या हो गया, मैं शिवरंदी 4 रास्ते पे खड़ा था, शिवरंदी देखा आप लोगों ने? 4 रास्ते पे खड़ा था और रेड सिग्नल हुआ तो मैं भी खड़ा हो गया। मेरा बेटा टंकी पे बैठा था, सर्दी का टाइम था, बेटे को मैंने कैप पहना हुआ था, मैं भी था, मेरी बेटी भी थी, करीब करीब ये 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। और हम चारों लोग शिवरंदी पे रुके, बाइक पे जैसे ही सिग्नल रेड हुआ हम रुक गए। तो मेरे बिल्कुल बगल में एक मर्सिडीज बेंज आके खड़ी हो गई और मर्सिडीज बेंज के पीछे की सीट से एक कुत्ता मेरे बेटे को देख रहा कुत्ता मेरे बेटे को देख रहा था और मेरा बेटा कुत्ते को देख रहा। दोनों आपस में बात कर रहे थे। मेरा बेटा उस टाइम पे 3 साल का था, टोपी वोपी पहन के बैठा हुआ था। मेरा बेटा और कुत्ता आपस में क्या बात कर रहा हो? कुत्ता बोल रहा कि मैं लकी आदमी, साला तू किसके घर पैदा हो? तो ये सिचुएशन थी, ये सीन था मेरा दोस्तों। जिंदगी बहुत एडजस्टमेंट करके काट रहा था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत मेरे पास एक कार आई। उस दिन कसम खाया कि आज के बाद बेटा तेरे को टंकी पे नहीं बिठाऊंगा। यस। तो डायरेक्ट सेलिंग से कुछ भी हो सकता है, शायद आपको पता नहीं है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग करते करते एक बिजनेस मेरे पास आया। आज से करीब करीब 20 महीने पहले मितेश भाई मुझे मिले, जब उनका फोन आया 2-3 बार, और एहसान करने के लिए मैं मितेश भाई को मिला। और आप भी एहसान करने के लिए आए बिजनेस में, कोई भी ऐसे नहीं आया है, यस और नो? कोई ऐसे नहीं आया। मितेश भाई को मुझे 20 महीने पहले जब मुझे बुलाया और मितेश भाई के सामने मैं बैठा और मैंने प्रोडक्ट को समझा और मुझे लेना था, नहीं लेना था, लेकिन मितेश भाई को मना नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तो मैंने प्रोडक्ट लिया। उस टाइम में मुझे ऐसा ही लग रहा था कि 11,900 गया। मैं तो बीजी बार फोन ना करता, भैया 11,900 में पीछे छोड़ा। 2 महीने से लगातार बोले धर्मांग भाई जबरदस्त। मैं कहा भाई तुम यार क्या करते हो, पहले ये कुछ कर रहे थे, उसके पहले कुछ कर रहे थे, उसके पहले कुछ कर रहे थे, ये हर बार 2-4 महीने में नई कंपनी लेके आते हो। ये रिकॉर्डिंग मत देना। तो बोले नहीं नहीं, ये बार तो ये लास्ट आखिरी कंपनी है अपना, गारंटी आ जाओ बोले। तो मैं गया और विश्वास नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और प्लान बहुत ही शानदार लगा। और जब मितेश भाई मुझे मिले थे, करीब करीब उनका तब बिजनेस 3-3.5 महीना हो चुका था उस बिजनेस में, ई ऑडिटोरियम में, और उनकी इनकम 8.5 लाख रुपया क्रॉस कर चुकी है। तो मेरा दिमाग बंद हो गया था कि अगर ये बंदा कमा सकता है तो धर्मांग पंड्या तू तो कमा ही सकता है। मैंने और इस बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों। मेरे पहले करीब करीब मितेश भाई की टीम में कम से कम 1000 लोग जुड़ चुके थे। जब मेरी एंट्री हुई उसके पहले 1000 लोग जुड़ चुके थे। उस दिन मैंने कसम खाया था मितेश भाई मैं 1000 लोगों को पीछे छोड़ दूंगा। और आज मितेश भाई के बाद अगर ई ऑडिटोरियम में कोई अर्न किया है तो है आपका दोस्त, आपका भाई। मेरा पहला आईडी 1,60,00,000 पे है। क्या बात। और दूसरा आईडी 40 लाख के ऊपर है। मैंने सिर्फ 2 आईडी पे काम कर रहा हूं, तीसरे आईडी का कभी सोचा नहीं। मैं कब सोचूंगा जब मेरे दूसरे आईडी वाले बंदे जब 20-20, 25-25 लाख पे पहुंचेंगे, मैं तब तीसरा आईडी चालू करूंगा। आप क्या कर रहे हो आप सोच रहे हो? आप क्यों नहीं कमा रहे हो आप सोच लो। दुनिया में कोई भी कुछ भी बोले आपको सुनना नहीं है, मैं बोलता वही सुनना है आपको, क्योंकि मैंने करके दिखाया हुआ है। 3 आईडी, 4 आईडी, 5 आईडी, 6 आईडी, 7 आईडी फट जाती है। मैं महीने में कम से कम 20 दिन बाहर रहता हूं। क्या आप लोग रहते हो? नहीं रहते।
दोस्तों आज मैं आपको जो मैंने किया है वही समझाऊंगा और कुछ बाहर से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मोटिवेशन देने मैं नहीं आया हूँ। मोटिवेशन देने का काम मेरा नहीं है, जो मैंने किया है वही मैं आपको समझाऊंगा, राइट? क्योंकि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कि सर आपने क्या किया हमें समझाओ। यस और नो? वही समझाऊंगा। दोस्तों हमारा जन्म मैंने बताया जैसे कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पे हुआ है जीतने के लिए। यस और नो? हमें हरा सकता है तो सिर्फ एक ही बंदा है, वो है खुद गब्बर। यस और नो? आपको कोई नहीं हरा सकता दोस्तों, और अगर आप हार चुके तो आपको कोई जीता भी नहीं सकता है, तो आपको हारना नहीं है दोस्तों। जिंदगी में मेरी बात करूं तो दोस्तों नौकरी से उसके बाद मैं एक बार जीरो हुआ। नौकरी जब छोड़ा और डायरेक्ट सेलिंग में आया मैं, तो जीरो हुआ क्योंकि बिजनेस में लॉस हुआ, साथ साथ में बिजनेस भी कर रहा था। जीरो से मेरी ऐसी कंडीशन हो गई कि गाड़ी के हफ्ते भरने के पैसे मेरे पास नहीं थे। क्रेडिट कार्ड भी 3, 4, 5, 6 दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड भी मैंने लिए थे, उसके पैसे भरने के पैसे मेरे पास नहीं थे। कभी सुबह सुबह नॉक करते थे लोग, आके थे बोलते थे इतना पैसा बाकी है दो। मैं बहुत सीधा आदमी था, मैं डर जाता था क्योंकि इज्जत की भी पड़ी रहती है हम लोगों को। यस और नो? तो ऐसा बहुत हुआ दोस्तों जिंदगी में, जीरो हो गया था मैं, माइनस में चला गया था मैं, और कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, न मेरा भाई, न मेरे चाचा, न मेरे मामा। जिंदगी आपकी है दोस्तों, जब जिंदगी में जरूरत पड़ती है कोई खड़ा रहता नहीं है। ऐसा मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है दोस्तों। आप कितनी बार गिरते हो इंपॉर्टेंट ये नहीं दोस्तों, कितना जल्दी खड़े हो तो इंपॉर्टेंट वो है। मैं जीरो हुआ दोस्तों, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई जिसमें मैंने दिल से काम किया, और करीब करीब 6 साल काम करने के बाद उस कंपनी में मैं 60 लाख रुपए पे पहुंचा था, और फिर से मेरे जिंदगी में परिवर्तन आया, और फिर से मैं गाड़ी मेंटेन कर पाया। फिर ऐसा हुआ अचानक कि वो कंपनी भी धीरे धीरे बंद हुई कुछ कारण की वजह से, और जो सेविंग था उस टाइम पे मैंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करने की वजह से सेविंग धीरे धीरे खत्म हो। फिर बिजनेस में आजमाइश की मैंने, बिजनेस में शुरुआत किया तो बिजनेस में फिर से लॉस हो गया। मेरे पिताजी की बात मुझे याद आई कि बेटा ब्राह्मण लोग बिजनेस नहीं कर सकते, अपना ना आवड़े नहीं होता बिजनेस अपने नौकरी बड़ा। फिर जीरो हुआ दोस्तों जिंदगी में, करीब करीब 2 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले की बात है। फिर जीरो हो गया जिंदगी में, और उस टाइम पे भी मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं थे, मेरे बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं थे। आज पहली बार मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बेटी की फी भरने के पैसे नहीं थे। बेटे को स्कूल में खड़ा किया जाता था, बोलते थे पैसे बाकी है फीस लेके आओ, नहीं तो एग्जाम में बैठते हैं नहीं लेंगे। ऐसा सिचुएशन मेरा था, आपका था नहीं था मैं नहीं जानता हूं। तब मुझे बहुत गिल्टी फील होता था, और ऐसा लगता था कि यार मैं कैसा बाप हूं, मेरे बच्चों की फीस नहीं भर सकता। बेटी थी 12th में, बेटा था 10th में। उस कंडीशन में, बहुत खतरनाक कंडीशन से मैं गुजर रहा था। फिर एक बिजनेस मुझे मिला, और उसमें जीरो से फिर हीरो बना। यस। कर्जा को पूरा चुका दिया, और मैंने फिर निर्णय लिया कि जिंदगी में कभी कर्ज नहीं लूंगा, और जिंदगी में कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लूंगा। फिर सडनली एक प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से फिर जीरो हो, और जब मेरे पास ई बायोटोरियम आया तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। कोरोना जस्ट खत्म हुआ था और कोई बिजनेस चल नहीं रहा था, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर ई बायोटोरियम नहीं करता, शायद मुझे ऐसा लगा था उस टाइम पे, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा था कोरोना के टाइम। मितेश भाई मेहता जिनके ऊपर उपकार करने के लिए बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, उपकार करने के लिए प्रोडक्ट खरीदा दोस्तों, उसकी बदौलत आज ये मकाम पे हूँ, 2 करोड़ इनकम मैं ले चुका हूँ।
एक चीज तो तय था दोस्तों, अगर आपको आपके सपने बड़े हैं और आपको कुछ कर गुजरने की इच्छा है तो आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता।